हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 7 लेते हैं। इसका टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी। सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब होता है कि हमें अंदाज़ लगाना है, अनुमान लगाना है कि कौन सी संख्या कितनी है। बाहुबली की माताजी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? बाहुबली, मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। तो यहाँ पर आकलन की बात है। वास्तविक संख्या का उचित अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, निकटतम संख्या या आकलन करना, ये सभी टर्म सन्निकटन की समझ के लिए हैं। निकटतम दहाई का आकलन। अब हम आकलन किस तरह से करते हैं? हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ से हम समझेंगे। पहला है संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई का आकलन निम्न दहाई होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि संख्या हम तुलना कर रहे हैं 0 तथा 10 के साथ में। एक संख्या 0 के पास में है, 2 भी 0 के पास में है, 3 भी 0 के पास में है, 4 को भी हम 0 के पास मानते हैं। अगर आगे की बात करते हैं, तुलना करेंगे कि 9 10 के निकट है कि 0 के निकट है, तो 9 10 के निकट है। इसी प्रकार से 8 10 के निकट है कि 0 के निकट है, तो 8 10 के निकट है। तो इस तरह से हम मानते हैं कि 4 तक की संख्याएं, इस तरह से मानते हैं कि 4 तक 1, 2, 3, 4 ये सभी 0 के निकट हैं तथा 5 से आगे की सभी संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 के अधिक निकट हैं। तो इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो उदाहरण लेंगे हम। 12 का निकटतम दहाई में आकलन 10 है। 12 है तो यहाँ पर 12 जो होगा वो 10 के अधिक निकट होगा, क्योंकि हम दहाई की बात कर रहे हैं, इकाई दहाई। 34 30 के पास में है, तो 34 का निकटतम दहाई आकलन 30 हो गया। संख्याएं 5, 6, 7, 8 संख्या 10 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन उच्च दहाई होगा। 16 का निकटतम दहाई में आकलन करेंगे हम, तो 16 में ये 20 के पास में आएगा, तो 16 को हम 20 मानेंगे। 77 है, इसको हम 80 मान लेंगे, क्योंकि 70 और 80 के बीच की बात करेंगे। 70 यहाँ पर है, 80 यहाँ पर है, 77 यहाँ पर होगा, तो 77 80 के अधिक निकट है, इसलिए 77 का निकटतम दहाई में आकलन 80 हो गया। तो यहाँ तो हमने दहाई की बात की थी। अब हम निकटतम सैकड़ा का आकलन करते हैं। सैकड़ा के लिए क्या होगा? 301 से 349 संख्याएं 300 के निकट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 49 की संख्याएं, इसको हम 0 के निकट मानेंगे, और 50 से लेकर आगे तक की संख्याएं हम 100 के निकट मानेंगे। 49 तक 0 के निकट, 50 से आगे की संख्याएं 100 के निकट। तो यहाँ पर 301 से 349 संख्याएं 300 के निकट आएंगी, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 300 होगा। उदाहरण से समझते हैं। 648 का निकटतम सैकड़े में आकलन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 648 की। इधर 600 है और इधर 700 है। हम यहाँ पर सैकड़े की बात करेंगे। तो हमने बताया था कि 49 तक की संख्याएं को 0 में काउंट करते हैं, तो यहाँ 48 है, इसलिए इसको 600 के निकट लेंगे। यहाँ पर 648 है, तो 48 को हम 0 के पास में ले लेंगे, 0 के निकट लेंगे, तो इसलिए ये 600 के निकट हो जाएगी। 738 सैकड़े की बात है, 38 आ गया, 38 50 से कम है, इसलिए 738 का निकटतम सैकड़े में आकलन 700 होगा। संख्याएं 350 से 399 संख्या 400 के निकट है। अब 50 से आगे की बात है, तो 50 से आगे की संख्या में हम एक सैकड़ा जोड़ लेते हैं, तो ये 400 के निकट हो जाएगी, इसलिए 350 से आगे की संख्याओं का आकलन हम 400 में लेंगे। तो 784 का निकटतम सैकड़े में आकलन 784 है, 50 से ज़्यादा है, तो इसलिए 800 होगा।
इसी तरह से 950 का निकटतम सैकड़े में आकलन 950 आ गया। 50 की वजह से 900 में एक सैकड़ा और जोड़ देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। निकटतम 1000 तक आकलन, सैकड़े के बाद 1000 की बात करते हैं। अगर कोई संख्या 499 तक है तो इसको हम 0 में लेंगे, और 500 से आगे की है तो इसको हम 1000 में लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4001 से 4499 की संख्या 4000 के निकट है, हम निकटतम मान 1000 में ले रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि 5221 इसका निकटतम 1000 में आकलन होगा 5000, क्योंकि ये 499 से कम है। ऐसे ही यहाँ पर 7198 198 है केवल, तो इसका निकटतम 1000 में आकलन 7000 होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं संख्याएं 4500 से 4999 संख्या 5000 के निकट है, क्योंकि 500 आ गया है यहाँ पर, तो इसका निकटतम मान 1000 ले लेंगे हम, तो 4000 और एक 5000 हो गया। इस तरह से यहाँ पर 5555 का निकटतम 1000 में आकलन 6000 हो जाएगा। 8699 का 1000 में आकलन 9000 हो जाएगा, क्योंकि ये 8500 से अधिक है। आओ करें निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई का आकलन कीजिए। दहाई में करना है हमें, तो 37 है, तो दहाई में क्या हो जाएगा, इसका निकटतम 40 हो जाएगा। 115 इसका हो जाएगा 110। 259 इसको 260 में ले लेंगे। इकाई दहाई, दहाई की बात करनी है हमें। यहाँ पर सैकड़े में आकलन करना है। 177 तो 150 से ज़्यादा है ये, तो यहाँ पर इसका 200 हो जाएगा। 547 का, अब ये 47 है, 50 से कम है तो 500 ही होगा। 1150 1150 है, तो इसका सैकड़े में आकलन 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। प्रश्न 2, निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 तक आकलन कीजिए। अब हम यहाँ पर 1000 तक आकलन करेंगे। 1377, तो 377 500 से कम है, इसलिए इसका आकलन 1000 में होगा। 9547, तो यहाँ पर 547 आ गया, 500 से ज़्यादा आ गया, तो 9000 तो ये है और इसका भी 1000 बन जाएगा, तो ये 10000 हो जाएगा। 10254 254 है, 500 से कम है, तो इसका 1000 में आकलन 10000 ही रहेगा। आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। हम अनुमान लगा सकते हैं कि 200 मेहमान विवाह समारोह में शामिल हो रहे हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।